ये इंटीग्रल कैलकुलस बुक जो आपकी समाकलन गणित उसका काम शुरू हो रहा है। लास्ट टॉपिक में अपन ने कर्व ट्रेसिंग के लिए काम किया था, जिसकी एक एक्सरसाइज मैंने बताई थी तुम्हें। दूसरी एक्सरसाइज में एंगल को ले लेके पॉइंट्स बना के उनको जब मिलाया जाता है तब कर्व बनते होते हैं। ये जो चैप्टर मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में यूज़ होते हैं। तो इस चैप्टर की जो ए एक्सरसाइज है वो तो इजी है, समझ भी आ जाती होती है, लेकिन बी एक्सरसाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसकी, जिसमें सिर्फ तुक्के मारने पड़ते हैं भी ये काम कर सकते हैं हम। तो इस चैप्टर को इतना करने की आवश्यकता नहीं है, और करो भी तो इसकी एक एक्सरसाइज जो पहले वाली है वो आप कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है बीटा गामा फंक्शन, जिसके फॉर्मूले मुझे तुम्हें रिवाइज करवाने, केवल फॉर्मूले चाहिए, प्रूफ वगैरह जिसका ज़रूरी होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इस चैप्टर को मैं तुम्हें, बाकी जो जो चीज़ें बताऊंगा अपनी किताब खोल के, बुक खोल के उसको चेक करते जाना, और अगर कुछ करना हो तो उसी बुक में से हम कर सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फलन। दो तरह के इसमें फलन यूज होते हैं, एक का नाम होता है बीटा फलन, दूसरे का नाम होता है गामा फलन। बीटा फलन के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है। सबसे पहले बीटा फलन को ये बी ब्रैकेट में m कोमा n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे m और n क्या है, तो ये सामने देखोगे तो इंटीग्रल का निशान बना हुआ है, 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की n-1 इंटू डी एक्स। कोई तुमसे पूछता है बीटा एम एन का सूत्र बताइए, तो तुम्हारा जवाब होगा x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे जो m और n यूज हो रहे हैं वो देखो, x की पावर में m-1 आ रहा है और 1 माइनस एक्स की पावर में n-1 आ रहा है। ये बीटा फंक्शन है जिसमें m और n दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। 2 नंबर पे बीटा फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण धर्म होते हैं। जैसे मैंने बीटा एम एन का मान लिखा है, वो बीटा एन कोमा एम के बराबर होता है। यानी कि दोनों अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो मान लिखे हो, यदि इन दोनों को बदल दिया जाए तो बीटा फलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका प्रूफ पढ़ना हो तो बुक आप देखिए, उसमें बीटा एम एन का सूत्र लिखा जाएगा, 1 माइनस एक्स को y पुट करेगा और वो फॉर्मूला इस रूप में बन जाएगा। तो अगर किसी ने प्रूफ करने हो तो बुक की हेल्प से वो काम कर सकता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो तुमने ध्यान रखनी है कि बीटा एम एन का जो मान होता है बीटा एन एम के बराबर होता है, इंटरचेंज करना होता है। दूसरा सूत्र होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m+n इंटू डी एक्स। बीटा एम एन इज इक्वल टू लिमिट है 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m+n। इसका प्रूफ पढ़ना है, बुक में लिखा हुआ है। यदि इस एक्स को अपने पुट कर दें y और 1 प्लस वाई के रूप में, जो फॉर्मूला तुमने ऊपर बीटा एम एन का लिखा है उसमें यदि x को अपने पुट कर दें y ओवर 1 प्लस वाई, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जो पढ़ना चाहे बुक में से पढ़ लेना। तीसरा फॉर्मूला होता है बीटा एम एन का जो मान होता है वो 2 लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नंबर 3 का जो फॉर्मूला है, जो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं अपने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 और कॉस थीटा की पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। इसको यदि आप प्रूव करना चाहते हैं तो जो बेसिक फॉर्मूला ऊपर जो लिखा हुआ उसमें यदि x की वैल्यू अपने साइंस के थीटा पुट कर दें तो इस फॉर्मूले को अपने बना सकते हैं। बीटा फलन पता चल गया, और बीटा फलन की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दें। नंबर 2 पे एक दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फंक्शन होता है गामा फलन। गामा को जैसे अपने रूट का निशान लगाते हैं तो रूट के निशान को ऊपर ले जाके थोड़ा सा मोड़ते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें 2 लंबवत लाइनें एक दूसरे के ऊपर जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं वो लाइनें लगाई जाती हैं, और उनके बीच में वो मान लिखा होता है जिसके लिए तुम गामा निकाल रहे हो।
तो इसका नाम है गामा एन। लिमिट 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स की एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये रट लेना फॉर्मूला आपने। गामा एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। नीचे उसी तरह से जैसे उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके लिए उसने एक रेफरेंस फॉर्मूला नाम आता है पुनरावृत्ति सूत्र, वो लिख दिए। जैसे इसने नंबर 1 पे बताया जो गामा एन प्लस वन का मान होता है एन गामा एन के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब नीचे मैंने एग्जाम्पल लेके काम, गामा 4 कहीं लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 गामा में। इसका मतलब हो गया 3 गामा 3। फिर गामा 3 जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 गामा 2। फिर गामा 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, जिसका मान होता है 1 इंटू गामा 1। गामा 1 का मान 1 के बराबर होता है, तो ये मान हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, जो फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि गामा एन प्लस वन का मान फैक्टोरियल एन के बराबर होता है। बड़ा जरूरी फॉर्मूला ही है। गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल। सपोज कहीं पे गामा 5 लिखा हुआ है तो तुम अपने आप समझ लेना है फैक्टोरियल 4 के बराबर है। गामा 6 लिखा हुआ है, ये गाम फैक्टोरियल 5 के बराबर है, एंड सो ऑन। ये बड़ा जरूरी फॉर्मूला तुम्हारे लिए। दूसरा फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस सी एक्स एक्स के एन माइनस वन। बेसिक फार्मूला और ये वाला फार्मूला देखे तो वहाँ पे जब x आया था यहाँ ए एक्स आ गया, तो इसका फॉर्मूला जो होता है गामा एन अपॉन ए पावर एन बनता है। प्रूफ पढ़ना चाहे, कोई भी बच्चा अगर प्रूफ देखना चाहे तो बुक में हर चीज़ का प्रूफ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं भी किस तरह से ये चीज़ बनती है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ई पावर माइनस ए एक्स एक्स के एन माइनस वन डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू गामा एन अपॉन ए पावर एन। फिर इसके बाद आता बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो बीटा एम एन का मान गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। एम इज ग्रेटर देन 0 और एन इज ग्रेटर, एम भी 0 से बड़ा और एन भी 0 से बड़ा। ये बड़ा ही जरूरी फॉर्मूला ही है जी, बड़ी जगह लगेगा, काफ़ी क्वेश्चन आपके हल करेगा। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एम इज ग्रेटर देन 0 और एन इज ग्रेटर देन। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, गामा हाफ जो होता है वो रूट पाई के बराबर होता है। गामा हाफ जो होता है ये रूट पाई के बराबर, सबके प्रूफ है बुक में, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ। अगर किसी को पढ़ना हो भी किस तरह से ये चीज़ बनती है तो अपनी किताब में जो आपके पास है उसमें इन सब के प्रूफ लिखे हुए हैं। गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गामा सूत्र, जहाँ में लिखा है 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर एम कोस थीटा की पावर एम डी थीटा का जो मान होता है गामा एम प्लस 1/2 और गामा एन प्लस 1/2 होल अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2 के बराबर होता है। जितने भी आगे प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा की पावर 3 से बढ़नी शुरू हो जाती है, वहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ में लेना चाहिए, बड़ी जल्दी प्रश्नों को हल करता है। इसका प्रूफ भी बुक में लिखा हुआ है, देखना हो तो आप देख लीजिए। इसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो शायद मुझे तो नहीं लगा कहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिजेंडर द्विगुणन सूत्र, लिजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। गामा एम और गामा एम प्लस हाफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m के बराबर होता है। गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m के बराबर। m जो होता है यहाँ पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। हर प्रूफ को आप पढ़ लेना, कोई समझ में नहीं आए तो आप निशान लगा लेना, मैं आपको समझा दूंगा।
डुप्लीकेशन फॉर्मूला, इतनी चीज़ें हैं जो तुमने इसमें से पढ़नी है। और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे तो उसको ही पढ़ लेना, मेरी नज़र में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पहली एक्सरसाइज में इतना काम लिखा हुआ है इस चैप्टर की, बीटा गामा फलन की पहली एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तो बड़े आसान है, सब समझ में आ जाएंगे तुम्हें। फॉर्मूले लगाने हैं, कभी बीटा फलन का फॉर्मूला लगाना है और कभी आपको गामा फलन का। इसकी ए एक्सरसाइज ही पढ़ना, क्योंकि बी एक्सरसाइज जब देखोगे तो वो थोड़ी सी टिपिकल है। टिपिकल का मतलब वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कोई तरीका नहीं है वहाँ पे प्रश्नों को अलग अपनी मर्जी से काम करता है वो। तो अगर देखना चाहे तो कोई देख ले, लेकिन इतनी ज़रूरी एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमेशा हर चैप्टर में काम में आती है उसको आपने करना है। किसी भी तरह की कोई समस्या क्वेश्चंस में आपको या कोई आर्टिकल का प्रूफ समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप निशान लगा लें, मैं आपको बता दूंगा भी ये काम इस तरह से होगा। ये तुम्हें मैंने ब्रीफ में बीटा गामा फलन के बारे में बताया। फॉर्मूलों पे विशेष ध्यान रखना, फॉर्मूले ज़रूरी हैं अपने को, इन फॉर्मूलों को अपने आगे यूज़ में लेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टर्न पे यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो मेरा होगा अपने डबल इंटीग्रल, ठीक है। आज के लिए बीटा गामा फंक्शन के लिए इतना ही अपने पढ़ेंगे। थैंक यू।